देखो प्रश्नावली 7.6 है ना। इसमें आपको दो फलनों का गुणनफल का समाकलन करना है। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। यही है, ठीक है। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन कैसे है, देखो ध्यान दीजिएगा। प्रथम गुणे द्वितीय और dx होता है, तो क्या लिखेंगे, देखो प्रथम द्वितीय के समाकलन माइनस पूरे के समाकलन डी बाई डी एक्स प्रथम का, माने प्रथम का अवकल गुणा और फिर द्वितीय का अब किसी फलन में आखिर दो फलन है तो प्रथम कौन है द्वितीय कौन है। गुणा में तो क्रम विनिमय पालन होता है, जैसे a गुणे b कौन b गुणे a लिख सकते हैं, तो गुणन क्रम विनिमय पालन करता है, क्रम विनिमय नियम पालन करता है। तो आखिर उसमें प्रथम कौन है द्वितीय कौन है, तो उसके अनुसार से देखो क्या मानते हैं। आइलेट के अनुसार प्रथम फलन, आइलेट के अनुसार प्रथम फलन, यानी अगर इनवर्स वाला फंक्शन है तो उसका प्रथम फलन। आई माने इनवर्स, इनवर्स का मतलब जैसे साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक, ये सब प्रथम फलन है। ये एल जो है लाभ, लघुगणक फलन, जैसे लाग वाला, जैसे लाग x हो गया, लाग साइन x हो गया, इस तरह से सवाल आएगा। यानी लघुगणक फलन को प्रथम मानते हैं। ए बने अलजेब्रिक बीजगणितीय फंक्शन, जैसे बीजगणितीय फंक्शन में क्या होता है, बीजीय व्यंजक x y a b c d जो भी है, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी बीजगणितीय फंक्शन, उसको प्रथम मान लेते हैं। p ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, साइन, कास, टैन, इसका उल्टा कास, सेक, कोसेक। तो आपका जो साइन x हो, कास x हो, टैन x हो, इनको प्रथम फलन मानते हैं। माने त्रिकोणमितीय फंक्शन को हम द्वितीय में मान सकते हैं, लेकिन प्रथम कब मानेंगे, ज्यादा से ज्यादा जिस फलन का समाकलन नहीं होता है उसको प्रथम मानते हैं। जैसे समाकलन का सूत्र है, जैसे इनवर्स का समाकलन नहीं होता है इसलिए प्रथम मानते हैं। अवकलन होता है, जिसका अवकलन होता है उसको द्वितीय प्रथम। बोलिए। तो देखिए, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है प्रथम मानते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन माने चर घातांकी, कौन सा फंक्शन है,
जैसे a के पावर x हो जाए, n के पावर x हो जाए, e के पावर x हो जाए, यानी या a के पावर sin x हो जाए। इस तरह से जो चरघातांकीय है माने चर राशि घात के रूप में है, चरघातांकीय फंक्शन को हम प्रथम मानते हैं आइलेट के अनुसार। यानी ये रहा आपका आइलेट के अनुसार। ये जरूरी नहीं है कि इनको ही प्रथम मानते हैं। याद रखना sin x का अवकलन भी होता है, समाकलन भी होता है, तो हम इसको द्वितीय भी मान सकते हैं। इसका अवकलन भी होता है, समाकलन भी होता है, द्वितीय भी मान सकते हैं। ये जरूर नहीं, इसका भी अवकलन समाकलन दोनों होता है। इनका अवकलन होता है, समाकलन डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है। समाकलन तो सबका होगा, सबका समाकलन होगा, लेकिन डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है। हमें इसलिए अलग अलग फंक्शनों में तो बस आपको एक उपाय बता रहे हैं कि जब किसी भी फंक्शन का, बस याद रखना, जिस फंक्शन का समाकलन नहीं होता है उसको प्रथम मानिएगा, और जिसका समाकलन हो सके उसको द्वितीय मानते हैं। आइए जैसे कोई सवाल ले लीजिए, x sin x, पहला सवाल है x sin x dx। देखिए एक चीज और है, ये भी प्रथम, इसका भी समाकलन होता है, इसका भी समाकलन होता है, इसका भी समाकलन होता है, इसका भी समाकलन हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट किसको प्रथम मानेंगे ये भी ध्यान देना, जिसको अवकलन करने पर वो छोटा होता जाए। एक और विषय ध्यान देना, जिसको अवकलन करने पर छोटा हो जाए उसको प्रथम मानते हैं। अब यहां पर अगर x पर -1 होता, इसको अवकलन करने पर छोटा नहीं होगा, बड़ा होता जाएगा, पावर आगे पावर में से -1 -1 यानी -1 x -1 और x का -2 यानी -1/x, ये बढ़ता जाएगा। फिर उसका तो कहने का मतलब क्या, देखिए अगर वही प्लस में होता 2 3 होता तो अवकलन करेंगे तो घटता जाएगा, अस्तित्व तो इसका खत्म होता जाएगा। तो एक और ध्यान दीजिए कि जिसका समाकलन माने जिसको अवकलन करने पर उसका मान घट रहा है, चर राशि का मान घट रहा है, उसको प्रथम मानते हैं। ये बताओ इसको अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, और एक फिर अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। लेकिन इसको अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन कास, कास का अवकलन साइन, साइन का ये बदलता जाएगा। इसलिए बेहतर इसी की हो कि जिसका मान घटता जाएगा उसको प्रथम, और जिसका मान घटे ना उसको, तो यहाँ पे इसको प्रथम और इसको द्वितीय। देखिए सूत्र पर रखे था इजी है, देखो ये प्रथम इसको माने द्वितीय इसको, यानी प्रथम इधर इसी पर रखो, फिर समाकलन है, फिर द्वितीय है, द्वितीय माने sin x है, मत बोलने का, फिर dx है, फिर माइनस यहाँ पर माइनस लिखे, फिर समाकलन मझोला ब्रैकेट है, प्रथम का अवकलन प्लस x का डिवाइड x। अब कहा गर्लफ्रेंड लगा हाथ रख लो भैया, d बाई dx x, और इसका समाकलन। कोई समस्या है? यानी इस हिसाब से आपको देखें x sin x का अवकलन, sin x का अवकलन यहाँ अवकलन है, समाकलन है, sin x का समाकलन तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस cos x, फिर माइनस, अभी इसका नहीं होगा, ये पहले अंदर का होगा, x का अवकलन और फिर sin x का अवकलन माइनस cos और dx, फिर देखो ये माइनस आ जाएगा, माइनस x cos है,
आई माइनस माइनस cos x और dx हो गया इसका लास्ट में माइनस एक्स cos x प्लस cos x का क्या हो जाएगा sin x प्लस c। कोई समस्या है? अब देखो दूसरा देखो x sin 3x इसको भी प्रथम इसको देते हैं क्योंकि अवकलन का तो घटता जाएगा। तो देखो प्रथम द्वितीय का समाकलन माइनस डी बाई डी एक्स प्रथम का, फिर द्वितीय का समाकलन और डी एक्स साइन 3x का समाकलन माइनस का 3x और फिर x का गुणांक जो होता है बटे में आता है समाकलन में sin 3x का cos 3x हो जाएगा, फिर 3 बटे में आ जाएगा, फिर माइनस x का अवकलन 1 और ये माइनस cos 3x माइनस 3 और dx हो गया। कोई समस्या है? आ रहा सुनने? माइनस x cos 3x अपन में माइनस माइनस प्लस 1/3 cos 3x dx x cos 3x अपन में प्लस क्या मिलेगा इसका हो गया, ये हो जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा। तीसरा देखिए x लॉग्स टू x नहीं x स्क्वायर e का पावर x ये देखिए ये क्या होगा प्रथम, इसको प्रथम मानेंगे, इसको प्रथम क्यों नहीं मानेंगे क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो वही होता जाएगा, कोई परिवर्तन प्रथम ऐसे मानते हैं कि जो घटता जाए। इसका देखिए x स्क्वायर e का पावर x dx d बाई डी एक्स और e का पावर x dx और dx x स्क्वायर e का पावर x का e का पावर x होगा माइनस हाई 2x हो जाएगा, x पर 2 है तो 2 आगे से 2 कुछ घटा नहीं e का पावर और dx दो कॉमन कर लेंगे x इंटू e का पावर x dx, फिर अब प्रथम द्वितीय अवकलन करेंगे x स्क्वायर इंटू e का पावर x माइनस 2 बड़ा ब्रैकेट लो, प्रथम द्वितीय का अवकलन x e का पावर x dx माइनस क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स x e के पावर x dx और फिर बाहर में dx हो जाएगा, है ना। x e के पावर x से होगा माइनस x का अवकलन 1 e के पावर x से होगा और dx ये गुणा करते जाएंगे 2x e के पावर x माइनस माइनस प्लस 2 और समाकलन e के पावर x dx क्या मिला आई x स्क्वायर e के पावर x माइनस 2x इंटू e के पावर x प्लस 2 इसका e के पावर x से होगा प्लस c होगा, यही आपका आंसर रहा। दिक्कत है उतारिए। देखो यानी चौथा सवाल देखो x log x है, आइलेट के अनुसार लाग वाला को द्वितीय फलन मानेंगे ना,
कि प्रथम फलन? आइलेट के अनुसार प्रथम मानते हैं, लाग में प्रथम है ना। तो ये प्रथम, द्वितीय का समाकलन माइनस पूरे के समाकलन, देखो प्रथम द्वितीय के समाकलन माइनस प्रथम का अवकल गुणांक और द्वितीय का समाकलन dx फिर पूरा dx log x, इसका समाकलन x का समाकलन x स्क्वायर होगा ना, x स्क्वायर बाई 2 log x का अवकलन 1 बाई और ये x स्क्वायर बाई, देखो स्क्वायर से कट गया और x स्क्वायर बाई 2 log x हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 बाहर x dx हो जाएगा। x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, कोई दिक्कत है? इससे पहले का सवाल देख लो, 5वां x into log 2x dx है। देखो इसको 2x द्वितीय के समाकलन माइनस प्रथम का अवकल गुणांक और द्वितीय के समाकलन और dx log 2x, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस log 2x का हो जाएगा 1 बाई, होगा ना। log 2x का समाकलन में 2x, फिर 2x का अवकलन होता है, log 2x का अवकलन में 2x और फिर इसका अवकलन 2 हो जाएगा। फिर देखिए गुणे आई x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और dx, ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि अलग गुणा है, ये x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस ये से ये कैंसिल, x से वो कैंसिल, 1 बाई 2 बचा, x dx बचा। x स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो जाएगा। आगे